टीचर्स के आप एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं ना, टीचर्स के एक्स्ट्रा काम आपको दिखा रहा हूं। आप एक्स्ट्रा क्लास करते हैं, वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, जिसमें चुनाव की ड्यूटी शामिल है। जब चुनाव होता है ना और आप देखते हैं कि वहां पर लोग खड़े रहते हैं, उसमें चुनाव ड्यूटी में भी इनको लगाया जाता है। इसके अलावा जनगणना में लगाया जाता है। इसके अलावा आधार कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें लगाया जाता है। पोलियो वैक्सीनेशन के लिए भी टीचर्स को ड्यूटी पे लगा दिया जाता है। कोविड वैक्सीनेशन, मिड डे मील, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ड्यूटी लगती है। हाउस होल्ड सर्वे कराना हो तो सरकारी टीचर्स का इस्तेमाल होता है। बाल गणना के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये वो काम है जिनमें शिक्षकों का समय खर्च होता है, तो जाहिर है कि वो छात्रों को कितना समय दे पाएंगे, और उससे बड़ा सवाल यह है कि कितने मन से पढ़ा पाएंगे। बच्चे का रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक ना आए तो अक्सर लोग स्कूल के शिक्षकों को दोष देते हैं कि वो सही से पढ़ा नहीं पा रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में शिक्षकों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है? 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के नेशनल अचीवमेंट सर्वे के मुताबिक 65% शिक्षकों पर एक्स्ट्रा काम का बोझ है। 44% शिक्षकों के पास काम करने की सही जगह ही नहीं है। 2021 में ही काउंटिंग वेल नाम के ऐप ने देश के शिक्षकों पर एक सर्वे कराया था, जिसके मुताबिक 90% टीचर्स ने माना कि कोविड के बाद काम बढ़ गया है। 45% ने माना कि कोविड के बाद 2 घंटे ज्यादा काम बढ़ा है। नेशनल फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीचिंग जॉब दूसरी नौकरियों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रेस वाली नौकरी है। हर 5 में से 1 शिक्षक काम को लेकर तनाव में रहता है। 41% शिक्षकों का मानना है कि काम के दौरान फुर्सत ही नहीं मिलती। लंच के लिए भी 20 मिनट से भी कम समय मिलता है। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का तो और बुरा हाल है। बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ने गैर सरकारी शिक्षकों की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके मुताबिक प्राइवेट स्कूल में शिक्षकों को प्रोबेशन पीरियड पर लंबे समय तक रखा जाता है। टीचर्स को किसी भी तरह की पेंशन नहीं मिलती, कोई सिक लीव नहीं मिलती, छुट्टी लेने पर सैलरी से पैसे कटते हैं, कम सैलरी में ज्यादा काम करवाया जाता है। पढ़ाई के अलावा भी दूसरे काम करने पड़ते हैं। टाइम टेबल में फ्री पीरियड होने पर भी फ्री टाइम नहीं मिलता। स्कूल से निकाले जाने का खतरा बना रहता है, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट हायर एंड फायर की नीति पर काम करते हैं। भारत में सरकारी और प्राइवेट टीचर्स की सैलरी के बारे में भी आपको बता देता हूं। सरकारी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की शुरुआती सैलरी 42,000 से 45,000 रुपए होती है। यानी सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ाने वाले शिक्षक को लगभग 45,000 रुपया महीना मिलता है। सरकारी टीचर्स को पेंशन नहीं मिलती है, लेकिन मेडिकल बीमा भी नहीं होता। अब प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की सैलरी के बारे में बताता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है। सैलरी के हिसाब से प्राइवेट स्कूलों को 5 कैटेगरी में बांटा जा सकता है: A+, A, B, C और D। A+ स्कूल में जो सैलरी बताई जाती है, सुन, बताई जो जाती है वो दी जाती है। A कैटेगरी के स्कूल में जो सैलरी बताई जाती है उतनी ही दी जाती है, लेकिन अकाउंट में सैलरी आने के बाद उसमें से कुछ रकम स्कूल वापस ले लेता है। यह भी होता है। B कैटेगरी के स्कूलों में सैलरी का क्राइटेरिया और कम हो जाता है। C और D कैटेगरी के स्कूलों में शुरुआती सैलरी 3,000 रुपए होती है। इसके अलावा कुछ बड़े स्कूल टीचर्स को 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर भी रखते हैं, यानी 11 महीने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ तो नौकरी गई।